गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। सरल रेखा स्ट्रेट लाइन में एक्सरसाइज 10.2 तक हमने कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ टेक आउट योर मैथ्स बुक एंड ओपन एक्सरसाइज 10.3। देखिए, किसी भी इक्वेशन का जो किसी भी लाइन का व्यापक समीकरण, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ये क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये याद रखिएगा, हमने क्योंकि लाइन की अलग अलग फॉर्म में इक्वेशंस को पढ़ा था, तो जो जनरल या व्यापक रूप होता है लाइन की इक्वेशन का, वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। जो अलग अलग फॉर्म्स हमने पढ़े थे उसमें हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, बिंदु अंताखंड रूप था, ठीक है, जो कि y इज इक्वल्स टू एम वाई माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन के फॉर्म में था, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं। और भी फॉर्म्स पढ़े थे ना, इंटरसेप्ट फॉर्म जैसे हमने पढ़ा था। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता था? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1 होता था। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें लाइन का जनरल फॉर्म गिवन होगा और हमें जिस रूप में कहा जाए हमें उस रूप में क्या करना है, लाइन को चेंज करना है, ठीक है। तो बुक निकाल लीजिए सभी। आई रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ निम्नलिखित समीकरणों को ढाल अंताखंड रूप में रूपांतरित कीजिए और उनके ढाल तथा y अंताखंड ज्ञात कीजिए। ढाल अंतरूप मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंग्लिश मीडियम वाले क्या होगा, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना है और उसका स्लोप और y इंटरसेप्ट फाइंड अप करना है। क्लियर? तो देखिए हमारे पास ये इक्वेशन है x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 0। कैसे करेंगे? ढाल अंताखंड रूप या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में देखिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म किस फॉर्म में होता है? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर अकेला y होना चाहिए। तो पहले मैंने x को इस साइड पे भेज दिया। जब मैंने x को इस साइड पे भेजा तो क्या हो गया कि 7y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, ठीक है। अभी क्या लिख सकते हैं, 7 से डिवाइड करने पर y इज इक्वल्स टू माइनस 1/7 x, और c की जगह हम लोग प्लस 0 भी तो लिख सकते हैं ना, c तो है नहीं, तो हमने यहाँ प्लस 0 लिख दिया। इस कारण इसका जो फॉर्म आया वो कितना बना, y इज इक्वल्स टू माइनस 1/7 x प्लस 0। अब हमने जब इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया तो m मतलब स्लोप आ गया माइनस 1/7 और c की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो अंताखंड कितना आ गया, y इंटरसेप्ट 0 आ गया और m कितना आ गया, माइनस 1/7। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समीकरणों को, बाकी के दो क्वेश्चन तो आप खुद से कर लेंगे ना, सेम मैनर में करना है। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों को अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए और इनके अक्षों पर काटे गए अंतःखंड ज्ञात कीजिए। किस रूप में करना है? इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है। और अक्षों पर काटे गए अंतःखंड मतलब एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट एंड वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट। कोई लाइन है, उसने ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट काटा, ये वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट काटा, तो इन दोनों की वैल्यूज़ को फाइंड अप करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके। इंटरसेप्ट फॉर्म हमारा किस फॉर्म में होता है? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। इसको करने के लिए हमने क्या किया, पहले तो हमने यहाँ पे सिर्फ x और y छोड़ा, ये जो -12 था उसको दूसरे साइड लेके गए। अब हमें इस साइड पे 1 चाहिए था, तो हमने इस 12 क्वांटिटी से LHS और RHS लेफ्ट हैंड साइड दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में डिवीजन परफॉर्म कर दिया। 3 4 जा 12 होता है, तो ये हो गया x/4। 2 6 जा 12 होता है, तो ये हो गया y/6 और ये इज इक्वल्स टू 1। तो देखिए x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। x एक्सिस पर अंताखंड 4 और y अक्ष पर 6, ठीक है। 4 और 6 इसके अंताखंड या इंटरसेप्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बाकी के दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क तो खैर सभी को करना है, ऐसा नहीं है कि आप पहला नहीं करेंगे, सभी कीजिएगा। थर्ड, निम्नलिखित समीकरणों को लंब रूप में परपेंडिकुलर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। उनकी मूल बिंदु से लांबिक दूरियों और लंब तथा धन अक्ष से के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो हमने परपेंडिकुलर फॉर्म भी पढ़ाया था। परपेंडिकुलर फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता था? नॉर्मल फॉर्म कहते हैं इसे, और इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है, कितना होता था? x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल्स टू P होता था। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे।
इक्वेशन है x माइनस रूट 3y इज इक्वल्स टू 8। p पे तो हमें चाहिए, तो सबसे पहले जो नंबर है इसको हमने इस साइड में भेजा, पर ये -8 हो जाता, तो हमने क्या किया, हमने साइड पूरी चेंज कर दी, माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये -x प्लस रूट 3y इज इक्वल्स टू 8 हो गया। ठीक, p हमारा पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ से हमारा r cos ओमेगा, अब हम क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट को क्या मान लेंगे, r cos ओमेगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेप है x के कोफिशिएंट को आप मानिए r cos ओमेगा और y के कोफिशिएंट या गुणांक को मानिए r sin ओमेगा। क्या मान लिया हमने, r sin ओमेगा। इसका कोफिशिएंट कितना है, √3 है। p की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8 है। अब हमें क्या करना है, r की वैल्यू चाहिए। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हमने क्या किया, r स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा। r स्क्वायर जब हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो बचेगा r स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर हो गया 1 और √3 का स्क्वायर 3, टोटल 4। r स्क्वायर आया 4, r कितना आ जाएगा, +-2 आ जाएगा। तो देखिए हमारी r की वैल्यू +-2 आ गई। अब हम क्या लिखेंगे, 2 cos ओमेगा, 2 cos ओमेगा इज इक्वल्स टू 1। अगर हम लिखते हैं तो cos ओमेगा कितना निकल आएगा, -12, और r की जगह हम लिखेंगे 2 sin ओमेगा इज इक्वल्स टू √3, तो sin ओमेगा कितना निकल आएगा, √3/2 निकल आएगा। अब हमें पता होना चाहिए कि cos ओमेगा में कितने डिग्री की वैल्यू -12 होती है। तो अगर हम देखिए cos 90 प्लस थीटा होता है -sin थीटा, तो -sin 30 की वैल्यू हो जाएगी -12। तो मतलब अगर हम cos 120 डिग्री लें तो -12 मिलेगा। अब चेक करते हैं क्या कि sin 120 भी हमको 2 देगा, तो हमने 90 प्लस 30 लिखा इज इक्वल्स टू cos 30, sin 90 प्लस थीटा cos थीटा होता है। तो देखिए ये पॉजिटिव आ रहा है, ये निगेटिव आ रहा है, मतलब ये बिल्कुल सही है। ये आपका कितना हो जाएगा, ओमेगा 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 2π/3। अब आपको डिग्री को पाई में कन्वर्ट करना तो आता ही है, कैसे करते हैं, 120 इंटू π/180, 0 से 0 कैंसिल, 3 4 12, 3 6 18, 2 2 4, 2 3 6, कितना आ जाएगा, 2π/3। तो आपका जो आंसर है वो कितना निकल आया, P4 निकल आया, और ओमेगा एंगल 2π/3, लंब कोण 2π/3। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन अब आप कर लेंगे 3 तक। 4th क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु -1 1 की रेखा से दूरी ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम द पॉइंट दिस। एक पॉइंट से किसी रेखा की दूरी ज्ञात कीजिए। लाइन बनाओ, ये कोई पॉइंट होगा, ये डिस्टेंस आपसे पूछी जा रही है उस लाइन की, और लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है, लाइन की इक्वेशन आपके पास है। तो इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला का हम यूज़ करेंगे। देखिए अगर कोई लाइन हो और उससे कोई पॉइंट की डिस्टेंस d हो तो हम डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, लिख लीजिए, ब्रैकेट में ax1 प्लस by1 प्लस c/√a² + b²। यहाँ a और b क्या है, वो पॉइंट हैं जिस पर वो, जहाँ से हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो ये वाली हमें पहली बात तो इक्वेशन या समीकरण हमें ये गिवन था, सॉल्व कर लिया, खोल लिया इसे। 12x प्लस ये 12x प्लस 12 6 कितना हो जाएगा, 72, -5y और +10। 72 में 10 जोड़ा तो 82, और ये -5y है, +5y था, उधर था तो इधर आके -5 हो गया। इक्वेशन आप चाहें तो वीडियो पॉज करके पहले सॉल्व कर लीजिए, ये इक्वेशन आएगी और ये आपके पॉइंट आएंगे। अभी हमारे पास फॉर्मूला है डिस्टेंस का, क्या है फॉर्मूला, d इज इक्वल्स टू ax1 प्लस by1 प्लस c/√a² प्लस b²। x1 और y1 पॉइंट्स हैं, क्लियर, x1 और y1 जहाँ पर पॉइंट्स हैं। तो आइए अब इसको हमने सॉल्व करते हैं। वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। ax1 -1 आपका पॉइंट था, और आपका कितना था वैल्यू, ax1 12x था, तो a की जगह रखा 12, और x1 कितना है आपका -1, b की जगह क्या रखा -5, और y1 है 1, प्लस c आपको नहीं पता है क्योंकि, तो आप c कितना है 82, इक्वेशन देखिए, इक्वेशन में 82 है c, और
डिवाइड में 12 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 5 स्क्वायर सॉल्व कर दीजिए, 5 आ जाएगा आंसर। क्लियर? इसी तरीके से करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है डिस्टेंस, यहाँ तक 4th तक कर लीजिएगा। 5th क्वेश्चन करने के लिए आपको डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन, 2 समांतर रेखाओं के बीच की अगर आपको दूरी ज्ञात करनी हो तो उसका जो फॉर्मूला होता है उसको ध्यान दीजिए। देखिए 2 समांतर रेखाएं हैं, दोनों की इक्वेशन अलग अलग दी है। अगर हमें इन दोनों के बीच की दूरी को ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन √1 प्लस m²। m मतलब स्लोप पता होना चाहिए। अगर आपको स्लोप पता है तो आप मॉड ऑफ C1 माइनस C2, C1 मतलब ax प्लस by प्लस c में आपको c पता है ना क्या होता है, तो C1 माइनस C2 अपॉन √1 प्लस m², इस फॉर्मूले का भी यूज़ करेंगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगी। तो कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 तक आप सभी कंप्लीट कर लें। फॉर्मूला मैंने बता दिया है और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का भी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के आप लगाने की कोशिश करें। इसके आगे कल के सेशन में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। आपको अगर कुछ नहीं समझ में आता है यू मे कमेंट। सो फॉर टुडे योर होमवर्क इज़ एक्सरसाइज 10.3, प्रश्नावली 10.3 आज आपका होमवर्क है, इसे कर लीजिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।